Hello everyone, hello. Hope you are doing great. As you know that we are studying class 9th mathematics and the chapter name is number system. So let's continue our class. In the previous lecture, I have taught you addition and the subtraction of a fraction. Okay. Have you remember it? Have you remember it? क्या आप सभी को याद है? Yes, sir. Good. Yes, sir. Okay. तो हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था पिछली क्लास में और वो फ्रैक्शन का था। आज बच्चा हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है? तो लेट्स कंटिन्यू and please put a heading multiplication in your notebook. Have you noted down? Have you noted down? Yes, sir. Okay, good. Okay. You can also comment in the chat section, okay, if you don't want to turn on your mic. So the first question is multiply 15 by 7 by 5. यानी कि हमें 15 को मल्टीप्लाई करना है बच्चा 7 by 5 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, और आप जानते भी हो कि जो न्यूमरेटर वाला टर्म होता है, जो न्यूमरेटर में नंबर होता है, वो डिनोमिनेटर से ही कट होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वह न्यूमरेटर वाले नंबर से कट होता है। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 5 से कट हो रहा है 15। तो देखो 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15। अब अंश का यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराते हैं। तो देखो 3 न्यूमरेटर है, 7 भी न्यूमरेटर है, तो 3 7 जार 21 एंड 1 को आप ऐसे लिखोगे। एक बात और याद रखना बच्चा कि किसी भी, है ना, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज दैट number. It means 21. Is it clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Good. Okay. तो क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, आप लोग अपना जो ओपिनियन है वो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर यस सर बोलना है तो आप टाइप कर सकते हो यस सर, या फिर अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। नो सर बोलना है तो एन टाइप कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि जो मेरी आवाज है वो ब्रेक नहीं होगी और सारे बच्चों को स्मूथली, है ना, चीजें सुनाई देंगी। तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई 11 by 25 by 15 by 77। ओके, सो द क्वेश्चन इज 11 by 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 15 by 77 से। तो मैंने कहा था ना कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन हो तो एक दूसरे से उसको कैंसिल कर देते हैं। अच्छा बच्चा बताओ, अगर 11 का टेबल पढ़ें, ठीक है, अगर 11 का टेबल पढ़ें तो क्या ये 77 कट नहीं जाएगा? जाएगा सर। सर जाएगा 11 पर। देखो 11 1s are 11 एंड 11 7s are 77। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान से देखो आप, तो ये जो 15 है और ये जो 25 है ये 5 से कट हो रहा है ना। तो 15 को आप 5 से कट करने की कोशिश करो। तो 5 3s are 15 एंड 5 5s are 25। मैंने कहा था न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराइए, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो 3 1s are 3 एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कराइए तो 7 5s are 35। So 35. yes, so the final answer will be 3 by 35. Is it clear बच्चों? Yes, I can clearly see that many of you have given the correct answer. वो भी मेरे से पहले, है ना, मेरे से पहले ही आप आंसर दे रहे हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आगे कंटिन्यू करें बच्चा। कंटिन्यू करें। ओके, ग्रेट, गुड। चलो, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज 7 3 by 2 and you have to multiply it with 3 by 4. So basically you can clearly see that it is a mixed fraction and it is also a mixed fraction.
Isn't it? बच्चों, isn't it? क्या ऐसा है? Yes, बिल्कुल ऐसा है. These both are mixed fraction. So the first step is you have to convert these mixed fraction into a improper fraction. You have to convert these mixed fraction into an improper fractions. Have you got it? What I want to say? Yes, sir. Okay. Okay. ठीक है, अब ध्यान से देखना. 2 का मल्टीप्लाई 7 में कराना होता है तो 2 7 जार 14. 14 में आप इस 3 को ऐड करोगे तो 14 एंड 3 कितना होता है? 17. 17. Yes, 17 by 2. When you multiply 4 with 3, then you will get 12 and you have to add 3. ठीक है, so you will get 15 because 12 and 3 makes 15. Okay. क्या यहाँ पे कुछ भी बच्चा जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है? कुछ भी बताओ. No, sir. बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार. So basically you have to multiply 17 with 15. Okay, you have to multiply 17 with 15. Can you tell me the answer? Can anybody tell me the answer? $255. Okay. So one student is saying 255 by 8 and the Yes, sir. another one is saying 225 by 8. Which one is correct? Class, which one is correct? 225 by 8 or 255 by 8? Which one is correct? 255. Okay, good. Yes. So those students who are saying 225 are incorrect. Okay. मेरे गलत टाइप हो गया था. Okay, ठीक है उत्कर्ष. So the final answer will be 255 by 8. Is it clear, class? Is it clear? Okay. Okay. So now I am giving one question and you have to solve this and give answer in the poll section. मुस्कान बेटा, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्या? मुस्कान, माइक ऑन करके बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप फ्रिक्वेंटली क्लास को लीव कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, लीव कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो. इट मीन्स देयर इज एनी इशू. आई एम टॉकिंग टू यू. If you are listening my voice, then you can reply me. Sir, poll on here. Wait a second, Kajal. I am turning it on. Okay. Now you can see that poll is on. Isn't it, Kajal? Yes, sir. Okay. I have done, sir. Good. So I can see that total 9 students have given correct answer and all the answers are correct. Yes. Okay, now 10, no, 11. Okay, 11. 11 students have given the correct answer and 3 students have given incorrect answer. Okay. So the scoreboard is keep moving. Okay, keep moving. You have only 10 seconds left. So those students who have not answered yet, so please go in the poll section and choose your correct answer. And after some time, I will turn on chat section. Okay. Yes. So the question is 3.
को मल्टीप्लाई करना है 7/9 से। मुस्कान के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये बार बार ज्वाइन हो रही हैं और बार बार लेफ्ट हो रही हैं। क्या कोई मुस्कान का कोई फ्रेंड है, कोई बच्ची, कोई भी बच्ची उनकी फ्रेंड है? इफ यस देन प्लीज कॉन्टेक्ट हर। यस सर, मैं हूँ। ओके, तो अगर आप मतलब उनको कॉल या मैसेज कर सकते हो, अगर मैसेज करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है? एक बार पूछ लो कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, अगर ऐसा पॉसिबल है आपके लिए तो ही करना, नहीं पॉसिबल है तो मत करना। Okay. Bacho, now I am deleting poll section and I am turning on the chat section. Now you can show your notebook as well. Okay. Yes. I can see the notebook of Utkarsh, Nasir, Suraj, Kajal, Sanjay. Okay. These are all students who have given the correct answers. Okay. Sunil, yes. Sanjay, ठीक है. Suraj, correct answer. रितु शर्मा, ओके, ठीक है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चा। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि अगर वो कैंसिल हो रहा होगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कुछ भी एक दूसरे से, तो आप उसको कैंसिल करने की पहले कोशिश कर लेना। तो देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो 3 है, तो ये कैंसिल कर सकता है, ठीक है। 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9, बिल्कुल आराम से कैंसिल हो गया, कट हो गया। तो आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराओगे तो 7 1 जार 7 एंड ये 3 1 जार 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा बच्चा 7/3। इट मीन्स सी वाला आंसर करेक्ट होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here the question says you have to multiply 4 5/3 with 3 3/2। तो चलो इसको सॉल्व करो जैसे मैंने अभी को सिखाया था। तो मैंने आपसे बोला होगा कि सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। क्या कन्वर्ट करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट करिए, आंसर बताइए। पोल ऑन हो चुका है, ठीक है बच्चा, पोल ऑन हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपने नोटबुक में सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको टिक करो पोल सेक्शन में जाकर के, ठीक है बच्चा। तुक्केबाजी मत करना। तुक्केबाजी का मतलब होता है कि आप अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे सॉल्व ही नहीं कर रहे हो और जाकर के कुछ भी चूज करके चले आ रहे हो, तो ये गलत तरीका है। ऐसे कोई नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी नहीं करेगा ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अटेम्प्ट ऑन योर नोटबुक and when you got your answer then you can choose your answer in the poll section, ठीक है। सर स्कोर बोर्ड बता दो। यस बेटा, बिल्कुल। तो बच्चा स्कोर हो चुका है 5 और 0 का। इट मींस 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर करा है और 0 बच्चों ने इनकरेक्ट। इट मींस किसी ने भी इनकरेक्ट नहीं दिया है अभी तक, ठीक है। बहुत ही शानदार। अब जाके एक बच्चे का इनकरेक्ट हुआ है और मैं देख पा रहा हूँ स्कोर। तो 6 बच्चों का करेक्ट है एंड एक बच्चे का इनकरेक्ट है। So the scoreboard is moving and it becomes 7. Okay. Okay. It becomes 7.
Now, 3 students have given incorrect answers. Okay, so बच्चा आप लोग इनकरेक्ट क्यों कर रहे हो, मेरे को ये बता दो। इनकरेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इस मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यस, टोटल 9 स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दे दिया अभी तक। ओके, 9। अच्छा, बोर्ड मूव कर रहा है एंड नाउ इट बिकम 10। यस, 10 students have given correct answers. Class, you have only 10 seconds, and after that I will delete poll section. Okay, so please go in the poll section and choose your correct answer. Only 10 seconds are left. Okay, total 11 students have given correct answer for this particular question, and now I am deleting poll section, but I am turning on the chat section. You can also turn on your camera and you can check your notebooks. Okay, उत्कर्ष का करेक्ट आंसर है, नासिर अली का करेक्ट आंसर है, और संजय कुमार, यस संजय का भी करेक्ट आंसर। गुड। और कोई अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं, अपनी नोटबुक चेक कराना चाहते हैं? यस सर। चेक कराओ बेटा। सूरज तिवारी, यस बेटा, करेक्ट आंसर। यस, और कोई है जो अपना नोटबुक चेक कराना चाहते हैं? ठीक है, मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलो, सो द क्वेश्चन सेज 4 5/3 multiplied by 3 3/2। सो 3 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ, 3 4 जार 12, एंड 12 में आप 5 को ऐड करो, यू विल गेट 17। सो 17/3 हो जाएगा। 3 2 जार 6, 6 एंड 3 कितना होता है 9, 9/2 हो जाएगा। बच्चा अगर आप ध्यान से देखो ये कट हो रहा है, तो 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9। So you have to multiply 17 with 3. So you will get 17 3 jar 51. Okay, and when you multiply 2 with 1, then you will get 2 ones are 2. So the final answer will be 51/2. Is it clear, class? Is it clear? Okay, good. बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। Now please put a heading division. Okay, put a heading division in your notebook. Now we will study about division of fractions. Are you ready for this? Yes sir. Okay, Yes, sir. good. ठीक है, चलो अब मैं आप सभी को डिवीजन सिखाता हूँ। तो बच्चे देखो यहाँ पे 2 टॉपिक लिखे गए हैं डिवीजन को सीखने के लिए, ठीक है। टॉपिक क्या है, एक तरीके से ये इनके टाइप्स हैं कि हाँ इस तरीके से होगा तो कैसे करेंगे, इस तरीके से होगा तो कैसे करेंगे। ओके, ठीक है, चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला वाला टॉपिक है वो लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय एन इंटीजर,
एंड दूसरा है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, तो करते कैसे हैं, देखो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 और बच्चा इसको डिवाइड किया जा रहा है 6 से, ठीक है 6 से डिवाइड किया जा रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से समझना। देखो जब भी इस टाइप से हो, है ना, जब भी इस टाइप से हो तो आप एक चीज समझ लेना कि अगर मान लो 6 लिखा है ना, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में 6/1 हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आपने 1 से डिवाइड किया, इट मींस सेम वही नंबर आने वाला है। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। गुड गुड, ओके, ठीक है। तो बच्चा मान लो अगर मैंने बोला अगर आपसे कि 92 बाई, है ना, 92/1 है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 92, 92। हाँ जी, यस 92 होगा ना। गुड, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो अगर आप इतना सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब समझना इसको क्या लिख सकते हैं। तो बच्चा इस वाले क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे आप 2/3। अब ये जो डिवाइड वाला साइन है, ठीक है, ये जो डिवाइड वाला साइन है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, इसीलिए क्या करो ना, अभी इसको कन्वर्ट मत करो, पहले इसको 6 को अच्छे से लिखो। तो 6 को अगर अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, तो 6/1। क्यों बच्चा, इतना लिखोगे या नहीं लिखोगे आप? यस सर। सारे लोग बताइए, सारे लोग। यस सर। गुड, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो अब आगे से कंटिन्यू करिए इसको, तो 2/3। अब देखना, अब एकदम ध्यान से देखना, ये जो डिवाइड का साइन है इसको कन्वर्ट करो आप मल्टीप्लाई में। तो जब आप डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो इस डिवाइड के साइन के बाद जो फ्रैक्शन लिखा होता है उसका हम लोग ले लेते हैं रेसिप्रोकल। अब आप, है ना, अब आप कहोगे सर ये रेसिप्रोकल क्या होता है, तो मेरा आंसर ये होगा कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो भी फ्रैक्शन दिया ना उसको आप पलट दो। यानी कि अगर 6/1 है तो 1/6 लिख दो, अगर मान लो 5/3 है तो 3/5 लिख दो। मेरी बात समझ में आ रही है? रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? यस सर। गुड, यस सर। यस सर। यस। 6/1 को आप लिखोगे 1/, है ना, 1/6। अब हमारी बात को समझिएगा तब अच्छे से। देखो 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो 1 1s are 1 and 3 3s are 9। So the final answer will be 1/9। Is it correct बच्चों? यस सर। Good, good। यस सर। So please take a screenshot or you can note it down also, and then yes, okay, good। Should I move further? Should I move further? नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, yes। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें बताई गई कि रेसिप्रोकल का सेंस क्या होता है। तो उन्होंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल क्या लिया है कि लेट्स सपोज देयर इज अ फ्रैक्शन p/q, देन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन विल बी q/p। इज इट क्लियर बच्चों? p/q का जो रेसिप्रोकल होगा वो, सर। हाँ, वो q/p ही होगा। तो इस पूरे स्टेटमेंट में यही लिखा गया, कुछ भी नया नहीं है। तो ये मैं सिखा चुका हूँ। सो इफ यू वांट देन, हाँ जी, अरे पहले कर चुके हम। यस यस, एकदम करेक्ट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये बताया गया कि अगर मान लो कोई संख्या a है ना, इफ देयर इज अ नंबर a, देन द रेसिप्रोकल ऑफ a विल बी 1/a, ठीक है, बिकॉज a कैन बी रिटन एज a/1 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ a/1 विल बी 1/a। ओके, तो यहाँ जो भी ये बातें हो रही हैं ये आप क्लियर हो रही हैं? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes. Here is the next question. So the question says you have to find the value of 18 divided by 6 by 15. तो सबसे पहले इस 18 को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे. इट मीन्स 18 बाई 1 और ये डिवाइड का साइन आप कन्वर्ट कर सकते हो इसी में. ठीक है, रुको मैं इसी में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो. ठीक है, ध्यान से समझना. ये डिवाइड का साइन है, कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई भी लिखोगे. और मैंने कहा था कि जब डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो बच्चा 6/15 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों बताओ. 15/6. 15/6. सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है. Yes, sir. ओके. यस, तो इसको हम लोग लिखेंगे 15/6. बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, अब क्लियर है. क्लियर है. ठीक है, तो 15/6 हो जाएगा. अब देखना ध्यान से. 6 1s are 6 and 6 3s are 18. So you have to multiply 15 with 3, then you will get 45. And when you multiply 1 with 1, then you will get 1. It does not make a sense, and that's why the answer will be 45. 45. Yes. Is it clear? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. ठीक है, इसको आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं. ओके बच्चा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है 7/9 एंड यू हैव टू डिवाइड इट विथ 6/15. द टॉपिक इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने मन से खुद स्वयं? यस सर. अच्छा, करो Yes, sir. इसको. ठीक है बच्चा, आप इसको खुद करो आप, है ना. चलो सारे लोग अटेम्प्ट करो. ओके. यस बच्चों, बिल्कुल. सो द आंसर विल 35/18 जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं. ओके, ठीक है. जरा सा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वाकई में 35/18 आ रहा है. तो यस, चेक करते हैं. तो ये लिखा हुआ है 7/9 एंड देन इसको आप कन्वर्ट करोगे डिवाइड के साइन को तो मल्टीप्लाई में लिखोगे. फिर मैंने कहा था कि इतना करने के बाद जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं. तो 15/6 लिखोगे आप. अब देखना बच्चा, है ना. अब इसको कट करने की कोशिश करो. अगर मान लो इसको आप कट करते हो 3 से, तो 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15. अब इस 7 का मल्टीप्लाई आप 5 में कराओगे तो 7 5s are 35
एंड इस 9 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो 9 2 जा 18, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। हर एक बच्चे का करेक्ट आंसर था जिन्होंने भी 35/18 आंसर लिखा था। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस। Yes, sir. अच्छा देखो, इसी सवाल में एक और चीज मैं देख पा रहा हूँ। कोई कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि 15 को कट करे और 9 को कट करे और 6 को टच भी ना करे। ये Yes, भी sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल। सर मैंने तो सर हमने ऐसे ही किया है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इस टाइप से करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही किया है, गुड गुड गुड, बहुत ही शानदार, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी स्टेप समझ रहे हो ना आप लोग? ये जो मैंने किया ये भी तो समझ रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. एक बार और नहीं Yes, sir. Yes, sir. आपने कैसे कट किया? ठीक है ठीक है, एक बच्चा बोला सर एक बार और बता दीजिए, ठीक है मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। इन्होंने पूछा है तो मैं बताता हूँ, ठीक है, समझिएगा। तो बच्चा देखो, यहाँ पे ऐसे मैंने ये कन्वर्ट किया, आई थिंक यहाँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। बेटा यहाँ तो समझ में आ रहा है कि Yes, यहाँ? sir. Yes, sir. अच्छा, हाँ, Yes, sir. शोर मत करिए आप लोग, ठीक है, ओके। अच्छा तो यहाँ तक हो गया। तो मैंने क्या किया था ना कि देखो ये 15 है और ये 6 है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है। आराम से आप देख सकते हो 3 कॉमन है। कैसे देख सकते हो? जैसे कि मान लो अगर 15 को आप प्राइम फैक्टर करोगे इसका, तो 3 इंटू 5 लिखोगे, एंड अगर 6 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 2 लिखोगे। तो अब ध्यान से देखो, तो 3 कॉमन है। इट मीन्स इन दोनों ही नंबर्स को, है ना, इन दोनों ही नंबर्स को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो जब 3 से डिवाइड किया जा सकता है बच्चा, ठीक है, तो देखना 3 2 जार 6 एंड 3 5 जार 15। अब इस 7 का मल्टीप्लाई 5 में करा दो तो 7 5 जार 35, एंड इस 9 का इस 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 18। सो द फाइनल आंसर विल बी 35/18। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ आ गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करो, अपने नोटबुक में सॉल्व करो, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव some question in the poll section. बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Sir. ओके, Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. ठीक है बच्चा, ठीक है। इस वाले का आंसर क्या आ रहा है? 9/2। सबका 9/2 आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके, चलो मैं इसको जरा सा देख लेता हूँ। 3/7, 3/7 को 3/7 ही लिखेंगे, बट उसको से डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद से जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि 21/2। अब ध्यान से देखो तो ये 7 1 जार 7 एंड 7 3 जार 21। तो अब इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराना होगा तो 3 3 जार 9, एंड इस वाले 1 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 में कराना होगा तो 2 1 जार 2। सो द फाइनल आंसर विल बी 9/2। सही बात है बेटा, आप लेट नहीं, आप सुपर लेट हो, ठीक है। ये कोई टाइम है आने का सौरभ कुमार के नाम से? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई आर यू लेट? कैन यू एक्सप्लेन इट? काफी टाइम हो गया बच्चा, है ना, बहुत सारा कंटेंट छूट गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू आर 40 मिनट लेट, ओके, और 40 मिनट में तो क्या क्या पढ़ा दिया जाता है आपको अंदाजा भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारी बात सुनिए, कल ग्रुप में रिकॉर्डिंग जाएगी, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके, ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सौरभ कुमार, Yes, sir. ओके, चलो
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। बच्चों आप लोग टाइमली आया करो, है ना, ठीक है। अगर आप टाइमली नहीं आओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। यस, सो मैंने पोल ऑन कर दिया है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो। अदरवाइज कुछ बच्चे कहेंगे सर वो एडिशन है क्या, प्लस। नहीं, तो प्लस नहीं है, वो डिवाइड के सामने। टोटल 3 स्टूडेंट, okay, 3 students have given correct answer. Total 6 students have given correct answer and 1 student have given incorrect answer. Okay बच्चा, टोटल 9 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है एंड ये संख्या बढ़ करके अब 10 हो चुकी है। ओके ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। You have only 10 seconds and after that I will delete poll section. Okay. Now I can see that 12 students have given correct answer and 4 students have given incorrect answer बच्चों, ठीक है। 13 students have given yes correct answer, ठीक है। Only 5 seconds are left, only 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Okay. Now I am turning on the chat section and you can show your notebook as well. I can see notebook of Utkarsh, Nasir, Sanjay. Yes. All the students have given correct answer. Kajal, ठीक है। सत्यम, okay. संजय, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सुनील का भी ठीक है, सूरज का भी ठीक है ना, सूरज तिवारी। यस, गुड। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेटा इस 25 को आप ऐसे लिख सकते थे 25/1 और ये जो डिवाइड का साइन है इसको आप लिख सकते थे मल्टीप्लाई, और इसके बाद जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है, तो 12/15 आप ऐसे लिखोगे। इतना करने के बाद, है ना, तो देखो 5 3s are 15, ठीक है। 5 3s are 15 एंड 5 5s are 25 एंड यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, तो 5 4 जा 20। ये तो बड़ा इजी हो गया, 20/1 यानी कि 20 आएगा इसका आंसर। बी वाला पार्ट करेक्ट होगा बच्चों, सही है सबका? यस Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। चलो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करो। द क्वेश्चन इज 5/3 डिवाइडेड बाई 3/2। तो मैं चैट बंद कर देता हूँ एंड पोल ऑन कर देता हूँ।
बच्चों इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में, करेक्टली आंसर करिएगा, ठीक है। सर स्कोर यस बेटा, बिल्कुल श्योर। So total 7 students have given correct answer and 2 students have given incorrect answer. Now the number is increasing. सर हो And, गया। yes, now number is increasing and total 10 students have given correct answer. Yes, 10 students have given the correct answer and 2 students given incorrect answer. Okay, बाकी लोग भी इसको ट्राई करो आप और इसका आंसर, ठीक है। नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। सर आपकी वॉइस अच्छा, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बच्चा अभी कंफर्म करो, अभी क्लियर है, अभी भी प्रॉब्लम में है? यस सर, आप क्लियर। ओके, बच्चे ने नोटबुक ओपन कर रखा। यस सौरभ, सौरभ बच्चा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पोल होता है ना, बंद होने के बाद अपनी कॉपी चेक कराई जाती है, ठीक है। ठीक है, okay, okay. Now I can see that total 11 students have given correct answer and 5 students have given incorrect answer. You have 10 seconds and after that I will delete poll section. Okay, bachcha? Only 10 seconds are left. Only 10 seconds are left. Yes, only 5 seconds are left. Only 5 seconds are left. Okay. Okay, time up. Okay, time up. Now you can show your notebook. I am turning on the chat section. Yes. नासिर ठीक आंसर है, सत्यम का भी ठीक है, उत्कर्ष का भी ठीक है, काजल का हाँ ठीक है। रितु, बेटा रितु आपका क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, जरा सा आप बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है? आई थिंक रितु आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। रितु एक बार आप माइक ऑन करके बताओ रितु, क्या लिखा है आपने आंसर? सुनील का करेक्ट आंसर, सौरभ कुमार का भी करेक्ट आंसर, संजय का भी करेक्ट है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5/3। रितु आप चाहो तो माइक ऑन करके मेरे को बता दो, क्योंकि मैं आपकी कॉपी देख नहीं पाया, है ना। बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था। सर एक बार और चेक कर दीजिए। 9/3 मतलब 10/9। 10/9 करेक्ट, करेक्ट। सर एक बार चेक करिए। एक सेकंड, हाँ 10 लिखा ना आपने, सही तो है, 10/9 ठीक है बेटा। सूरज, यस। रितु के नाम से जो बच्ची है आपका भी करेक्ट है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई में जब आप कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो 3/2 को आप लिखोगे 2/3। अब क्या करोगे आप, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, क्योंकि कट तो होना नहीं है, तो 5 2 10 एंड 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 9। सो द फाइनल आंसर विल बी 10/9। इट मीन्स डी वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन टू डेसिमल, बट वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछिए। कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? ओके, नो सर। रितु के नाम से बच्ची, इन्होंने बोला कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सारे बच्चे बताइए। आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर ना? पहले नहीं आ रही थी।
अच्छा अच्छा, नहीं इन्होंने जस्ट अभी अभी कमेंट करा है, अभी तो ठीक है ना? यस सर। ओके, तो रितु के नाम से जो बची है, आप क्लास को रीज्वाइन कर सकती हो। यस, चलो बच्चा, जाते जाते एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। हमारे कुछ बच्चे तो बाहर बोलने लगे, अरे बेटा रुक जाओ, पहले एक सवाल तो करो आप लोग, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की है? चलो क्वेश्चन करो। यस, ऋतु के नाम से जो बच्ची है, अब क्लियर आ रहा है सब कुछ? ऋतु, Yes, sir. ओके गुड। चलिए, इसका आंसर कौन बताएगा? है कोई स्टूडेंट जो कि इसका आंसर मुझे बता सके, करेक्ट आंसर वो भी, है ना? बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। 145/8, 145/18, 145/18, 145/8, 145/18। ये कैसा आंसर है? दो दो लोग मतलब बढ़ जा रहे हैं, एक जनता है 18 वाली और एक जनता है 8 वाली। हम माने किसको? किसको हम करेक्ट माने? सर 18 वाले ठीक है। अच्छा 18 वाले ठीक है, ओके। यस सर, 18 ही सही है। यस, बिल्कुल सही बात है, 18 वाले ठीक सर है, 8 वाले गलत है। 8 वाले गलत है कोई बात नहीं, अगली बार इस वो भी ठीक हो जाएंगे। क्यों बच्चों, देखो इन्होंने आप लोग को चैलेंज कर दिया। देखो, तो 6 4 जा 24, 24 एंड 5 29, 29/6 डिवाइड को मल्टीप्लाई में 3/5 को आप रेसिप्रोकल लोगे तो 5/3। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 29 with 5, what will you get? 145। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 6 with 3, then you will get 18। सही बात है, 145/18। ओके बच्चा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ